तो एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी विदेश में मेडिसिन लेके आते हो आप, तो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी चाहिए किसी भी डॉक्टर से, अपने जहाँ से भी आते हो। लुक्सर को आप सिटी ऑफ टेम्पल भी कह सकते हो। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूं भाई। अभी हम कायरो में, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह पुलिस वाले हमें वापस लेके आए थे और एम्बेसी ने कैसे हमारी हेल्प की थी। और हमने प्लान किया है कि जो बीच में मैनिया करके जो जगह है जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है, उस जगह को हम छोड़ के बीच में 300-400 किलोमीटर का जो डिस्टर्ब का एरिया है वो हम बस से क्रॉस करेंगे। तो अभी रात के बजे हुए हैं 11 और अभी मैं हूँ गोविंद भाई के पास में। गोविंद भाई अंदर गए हुए हैं और ये सामान मैंने दोबारा से पैक कर लिया है और ये धन्नो खड़ी है दोबारा से। तो अभी हम इस सामान को लद के ना, और यहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे मैंने बस बुक की है जो कि रात को 12 बजे चलेगी और सुबह 7 बजे मुझे लक्सर करके कोई जगह है, लुक्सर बोलते हैं, लक्सर बोलते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं उसको लोग। तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर आगे की राइड स्टार्ट करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार आज, और गोविंद और सब आ गए हैं भाई। गोविंद ने विक्ट्री साइन कर दिया आज फिर। और दादा थैंक यू वंस अगेन। अब रात के बजे हुए 11 और अब हम निकल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ और दादा और मेरे साथ जा रहे हैं। इनको भी ठंड का मजा लीजिए। आज यहाँ पे जो फील लाइक टेम्परेचर है वो 5 डिग्री है, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रॉम आया हो उसकी वजह से तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो दादा सब लोग छोड़ने आए हैं। पूरी रात निकाल दी है ऐसी आंखों में देखना। कुछ भाई सब ठंड बहुत थी, बुरा हाल हो गया ठंड में। और अभी पहुंचा हूँ तो एक बार मैं हॉस्टल लिया है, मैंने हॉस्टल बुक किया है, वहाँ पहुँच के पूरी डिटेल बताऊँगा यार। अभी तो देखना आँखें मेरी कैसे चस रही है, शराबी की नहीं चसती ऐसे चसी हुई हैं। और बस अच्छी थी यार, पर क्या है कि वेदर ख़राब होने की वजह से टेम्परेचर काफ़ी कम था और उस वजह से ठंड लगती रही पूरी रात। धन्नों को नीचे रखवाया था, उसके 50 पाउंड एक्स्ट्रा दिए थे मैंने इसको। इस बस में से निकाल लिया इसको अभी सेट करके, और सुबह के 9 बज गए हैं यार। बस लेट बहुत हो गई है, 1 घंटा लेट आई है और ये टूट गई यार कल नंबर प्लेट अपनी। तो अभी मैं पहुंच रहा हूँ हॉस्टल, 9 बज गए हैं। तो सर्दी भी लग रही है और पूरी रात से सो नहीं पाया हूँ इसमें। मैं हॉस्टल के अंदर आ गया हूँ भाई। ये धन्नों को खड़ा किया मैंने अभी और रिसेप्शन पे जाके और अभी बात करता हूँ। पासपोर्ट मैंने दे दिया इनको, फ़ोन पे लगे हुए भाई साहब। भाई ये सारा सामान बिखेरा पड़ा है, मैं आके ना और लेट गया हूँ यहाँ पे। और ये मेरी फ़र्स्ट एड किट है, तो इसमें से मैंने टेबलेट निकाल ली हैं 3। हालत हो रही है ख़राब। परसों जब पुलिस वाले लेके गए थे तो बारिश आ रही थी, मौसम बहुत ख़राब था। और आज भी रात को जब मैं बस से आया तो टेम्परेचर लगभग 5-6 डिग्री के आसपास था, बहुत ज़्यादा ठंड लगी, उससे हो गया फीवर। और मैं आ गया था यहाँ पे 9:30 पे रूम में, तब से सोया हूँ। अभी रात के बज चुके हैं 6 और मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ। अब मैं दोबारा से टेबलेट लेके सोऊंगा। तो जब तक सेहत नहीं तो कुछ नहीं। चेस्ट में कंजेशन सी हो रही है थोड़ी सी, तो इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी फाइन। हॉस्टल में ऊपर आ गया हूँ मैं। हॉस्टल के टॉप फ्लोर के ऊपर इन्होंने ये कुछ बनाया हुआ है जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट मिलता है। और सुबह के 9 बज गए हैं और ब्रेकफास्ट आ गया। ये 2 तो जैम है, ये चीज़ है, केला है, अंडा देते हैं पर अंडा मैंने लिया नहीं, और चाय दे देंगे अभी। और कुछ लेके आया क्या भाई? अच्छा, इसमें कुछ वो है राजमा। तो भाई 48 घंटे के बाद में मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। पिछले 48 घंटे में इतनी गंदी तरह से सेहत ख़राब रही है ना, अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। और अभी उठा हूँ, 9 बज गए हैं और आज कुछ घूम के आएंगे आसपास, आपको दिखाता हूँ लक्सर सिटी कैसी है, क्या है। और उसके बाद में यहाँ से हम रवानगी करेंगे। एक्चुअली स्टिल आई एम वेटिंग कि परसों इंडियन एम्बेसी का मैसेज आ गया था कि हमारी यहाँ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात चल रही है, हमने आपका लेटर भेजा हुआ है उनको, मेल की हुई है, और वो उसका रिप्लाई आ जाएगा, फिर हम आप यहाँ से चलना, तब तक चलना मत। जब आप बाहर होते हो तो अपने आप को खुद से ही मोटिवेट रखना पड़ता है। अकेले होते हो तो थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है, पर चीज़ें अपने आप ही टाइम के साथ सोल आउट हो जाती है। पैनिक नहीं होना, पैनिक होते ही तो फिर मारे जाओगे।
फिर तो आपको लगेगा यार कोई नहीं है मेरा, ये है वो है, पर पैनिक नहीं होगी तो सब सोल आउट हो जाएगा टाइम के साथ में, जैसे मेरे साथ हो गया। हम हॉस्टल से बाहर आ गए हैं, तो बाहर आते ही ना यहाँ पे रोड साइड रोटियाँ बनाते हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट? ब्रेड? व्हाट नेम? व्हाट यू से? इजिप्शियन ब्रेड। इजिप्शियन ब्रेड। मेरी फेवरेट गाड़ी भी यहाँ भी मिल गई है, स्कॉर्पियो 4x4 है। तो यहाँ की जो मार्केट है उसमें देखने के लिए निकले। Assalamu alaikum. What's the name game? This Dumna. 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 18 دقيقة استعجلت شام. استعجلت على رزق 18 يلا أبيض. You play domino? No, I just check. أبيض. लो भाई, हम आ गए हैं लुक्सर टेम्पल के आसपास, और अभी यहाँ से साइड में से टिकट मिलेगी। टिकट लेके मैं इसके अंदर घुमा के लाता हूँ आपको। और 100 पाउंड की है, लगभग 450 रुपये की टिकट मेरे को पड़ेगी ये। यार यहाँ पे टिकटें बहुत महंगी है। पूरे इजिप्ट में आपको फॉरेनर्स को टिकट बहुत महंगी मिलती है। लोकल के लिए बड़ी सस्ती है, पर फॉरेनर्स के लिए बड़ी है। और यहाँ पे धूप बड़ी चुभती है। अभी टेम्परेचर जो है 15 डिग्री के आसपास है, पर धूप जो है ना बड़ी ऐसा सीवियर हेडेक नहीं हो जाता, सर दर्द हो जाता है, वैसे हो गया। लो भाई, ये अंदर का सीन है, इसमें कुछ भी नहीं है पूरा लुक्सर टेम्पल में। ये सामने लक्सर टेम्पल है भाई, और बीच में ये डिज़ाइन बनाया हुआ है पूरा 2 किलोमीटर तक का। मैं पैदल चलता चलता 2 किलोमीटर आ गया हूँ। और बीच में थोड़ा सा पोर्शन ये एक चर्च का आ गया है, तो आधी चर्च को ढा दिया गया, आधी रुकी हुई है, और बिल्कुल स्ट्रेट ये पाथ बना दिया एक। जितने भी पत्थरों से निकली हुई चीज़ें हैं वो सब रखी जा रही हैं धीरे धीरे करके यहाँ पे। ये अभी तैयार कर रहे हैं, पूरा तैयार हुआ नहीं है। अब हम जा रहे हैं नील नदी की तरफ। सो गाइस, मैं हूँ नील नदी के किनारे बैठा हूँ। ये फेरी आ रही है, ये वेस्ट बैंक की साइड ले जाएगी। अभी हम ईस्ट साइड में बैठे हैं फेरी के। 2 पाउंड में आपको उस तरफ क्रॉस करा देगी, फिर इधर आ सकते हो। और उसके बिल्कुल सामने जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ पे एक वैली ऑफ किंग बोलते हैं वो है, जो कि काफ़ी वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सामने क्रूज़ खड़े हैं, ये क्रूज़ खड़े हैं। इन क्रूज़ से आप एस्वान तक जा सकते हो और आसपास जा सकते हो। इसका प्राइस क्या होगा उसको देखने के लिए आप बहुत सारे वीडियोस हैं। अभी पीछे यात्री डॉक्टर आए थे, उनके वीडियोस जाके देख लो, या फिर माउंटेन ट्रैकर आए थे, उनके वीडियोस जाके देख लो। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस क्रूज़ का प्राइस क्या है। क्योंकि मैं जाने वाला नहीं हूँ, मेरी धन हो चुकी है तैयार, और वैसे भी सेहत जो है उस लेवल की नहीं है कि हम क्रॉस करके उधर देखने भी जाएं। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। नील नदी अपने आप में एक यार गज़ब चीज़ है। इतनी लंबी नदी है, पर कहीं गंदगी नहीं देखने को मिली मुझे। मैंने काफ़ी इसके साथ में 200 किलोमीटर के करीब तो इसके साथ में राइड कर चुका हूँ मैं अब तक। नील नदी के बिल्कुल साथ साथ में ना एक पगडंडी बना रखी है, लगभग 2-3 किलोमीटर की है, और बड़े प्यारे प्यारे स्टैचूज़, डिज़ाइन, पेंटिंग बना रखी है। बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। और साथ में नील नदी है। बस थोड़ा सा कि धूप बड़ी तेज़ हो रही है और आँखों में लग रही है, इस वजह से मेरा जो खूबसूरत चेहरा है वो आपके सामने नहीं आएगा। पर नील नदी के सामने इतनी गर्मी भी नहीं है अभी, और
और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग पीछे बड़े जल्दी लग जाते हैं, पर इसको समस्या न मानिए और लोगों की सोच मानिएगा। वो जो इस नदी की परली तरफ है वो वेस्ट बैंक है, और उस वेस्ट बैंक के परली तरफ वो जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ पे जाके आपको वैली ऑफ किंग दिखेगी, जो कि वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर कल हमारा रास्ता उस साइड से हुआ तो हम वैली ऑफ किंग से होते हुए जाएंगे। ये मेरे पीछे है जो मम्मीफिकेशन म्यूज़ियम है। इस सिटी में 4 म्यूज़ियम है यार टोटल। ऐसे ही पूरे इजिप्ट में आपको म्यूज़ियम की बर्बाद। शुक्रिया शुक्रिया। नो इट्स ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 100 नो इट्स ओके, 100 Egyptian. सॉरी। हाँ, तो ऐसे ही आपको पूरे इजिप्ट में म्यूज़ियम की भरमार मिलेगी, और हर म्यूज़ियम का जो प्राइस है वो कम से कम 100 इजिप्शियन पाउंड होगा, मतलब 500 रुपये के आसपास। इतना पैसा तो मैं तो हर जगह दे नहीं पाऊँगा यार, ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे घूम चुका हूँ। और वही रोमन एम्पायर के पहले की जो हिस्ट्री है वो सारी हिस्ट्रियाँ इसमें देखने को मिलती है। और अभी सनसेट होने वाला है, सनसेट होते हुए हम कुछ खाते हुए और वापस रूम की तरफ जाएंगे और सनसेट दिखाता हूँ आपको। लो भाई, ये हो रहा है खूबसूरत सा सनसेट। अब बोट में जाके भी सनसेट को देख के आ सकते हो 10-20 इजिप्शियन पाउंड देके, पर मैं बगैर बोट के ही बाहर से ही देखना पसंद कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बोट खड़ी हैं और ये यहाँ पे चलते फिरते होटल्स भी हैं। सो भाई, ये पीछे कोई शॉप है और यहाँ से मैं कुछ खाने को लेने आया हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर दे दिया और पीछे भाई बना रहे हैं वो लोग। तो मैंने क्या किया कि 2 टोस्ट जो फलाफल है उनको फ्रेंच वाली ब्रेड में डलवा दिया, और 2 दही की कटोरियाँ, तो वो अभी मैं पैक करवाया हूँ। 25 इजिप्शियन पाउंड लगे हैं। अब रूम पे जाके उसको आराम से खाएंगे। और दोस्तों, अभी अपनी हालत बहुत ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो फर्स्ट एड किट लेके अपने साथ चलता हूँ उसके बारे में ही आप लोगों को पूरा बता दूं इस वीडियो में काफ़ी हद तक, ताकि आप भी कभी भी ट्रैवल करो तो आप ये चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये भाई मेरी फर्स्ट एड किट है, जो कि मैंने खाली कर दी है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये पेस्ट है, सबसे ज़रूरी होता है हमें भाई ये पाउडर है, टेल्कम पाउडर है कैंडिड का, और जब ये साइडों में लग जाते हैं तब। और ये है गुड नाइट, रात को मच्छर बहुत होते हैं अफ्रीकन में, तो बहुत ज़्यादा मच्छर रहेंगे इसलिए, ठीक है। अगर कहीं ज़्यादा पेन हो जाए तो मूव, बीटाडिन, सुई धागा, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ यार, सुई धागा पे एक बात याद आई, मैं बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, तो उस टाइम मैंने ना स्टिचिंग का सामान भी अपने साथ रखा हुआ था। तो बेंगलोर से थोड़ा सा आगे निकला था, अचानक ही ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक कोई जर्मन शेफर्ड डॉग लेके जा रहे थे, उनका डॉग है ना उनसे छुटा के और मेरे को काट लिया उसने। तो ये देखिए, दिखाता हूँ, आज भी निशान है यहाँ पे, ये निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे काट लिया। अभी मुझे 40-50 किलोमीटर और जाना था, शहर था नहीं कोई भी नज़दीक। मैंने वहीं पे उनसे वॉश करके अपने स्टिच लगा के और चला गया। तो कई बार मैं स्टिच का सामान पहले रखता था, पर क्या है कि अभी ये जो फर्स्ट एड किट है वो मैं हैंड बैग में लेता हूँ, तो कई बार जब वो स्टिचिंग का सामान है वो फ्लाइट में अलाउड नहीं होता, इसलिए मैंने आजकल वो स्टिचिंग का सामान तो बंद कर दिया रखना। तो ऐसे एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, रास्ते में कहीं आपको कट लग जाए और लग जाए तो आप स्टिच खुद भी लगा सकते हो। क्योंकि मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ तो मेरे को तो दिक्कत नहीं होती, पर आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो रास्ते में कुत्ता कहीं भी काट सकता है, पर कुत्ते से बचने के लिए उसके भागो मत, रुक जाओ। वो आपको रुक जाओगे तो वो आपको काटेगा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी बात यार, अगर काट भी जाए तो वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए। ये स्ट्रेप्सिल है भाई, गला वाला ख़राब हो जाए तो। अच्छा, ये है ड्रेसिंग का सामान सारा, ये गोज पीस हैं, कुछ ये हैं, ये सारे ड्रेसिंग का सामान ज़रूरी है जब भी आप चलो। तो ड्रेसिंग कहीं भी आपको चोट वोट लग जाए तो ड्रेसिंग का रख लो सामान। नेल कटर ज़रूरी है भाई, मैंने नेल कटर रखी हुई है अपनी। एक ये क्रीम है लोबेट जीएम, ताकि कहीं पे भी जैसे क्या होता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए और हो जाए तो ये आपको रास्ते में काम आ सकती है। ये ओडोमोस है, अगर रास्ते में कहीं पे मच्छर वच्छर लग जाए तो एक इसको यूज़ कर सकते हो आप, लिप गार्ड, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और फर्स्ट एड किट में इनो,
कोई भी पेंटाप्राजोल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, आपको वोमिट ना हो, इसके लिए एंटी एमेटिक और ये वाली मेडिसिन आपको ज़रूर रखनी चाहिए। बैंडेड रखनी चाहिए। ये मैंने कुछ मल्टीविटामिन रखे हुए हैं, मिथाइल कोबलामिन वगैरह। और अभी मैं अफ्रीका में जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने लैरिगो भी रख ली, कुनीन भी रख ली। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कुनीन अपने पास में रखनी चाहिए। ये एंटीबायोटिक है अमोक्सिसिवी 625 mg की। मैफ्टाल फोर्ट, मैफ्टाल स्पास करके ये 2-3 गोलियां हैं जो कि एंटीपायरेटिक है, एंटी स्पाज्मोडिक है। और एक डोज मैंने थोड़ी सी ये स्टेरॉइड की भी रखी है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ताकि कोई समस्या आए इमरजेंसी में, कहीं सांस वगैरह में दिक्कत हो जाए तो आप उसको रोक सकते हो। और ओफ्लोक्सोसिन और निंडाजोल का साल्ट रखा है एंटीबायोटिक्स में, ताकि कोई दस्त वस्त लग जाए तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो पेन किलर आपको 2-3 तरह की पेन किलर रख लेनी चाहिए, जैसे ये पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन का साल्ट है। स्टेमटिल, अगर वर्टिगो वगैरह हो जाए, रास्ते में कोई चक्कर आने लग जाए, घबराहट बेचैनी हो जाए, तो स्टेमटिल ले लेनी चाहिए कभी भी। लिवोसिट्राजिन है, सेट्रिजिन, लिवोसिट्राजिन, ये आप खा सकते हो अगर एलर्जी हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए किसी चीज़ की। ये लोपरामाइड है, बहुत तेज़ दस्त लग जाए तो ये आप ले सकते हो। और ये एजिथ्राल की गोलियां, ये मैं 2-3 तो मैं खा चुका हूँ। ये 5 गोलियों का पता था, पिछले 3 दिन में मैंने 3 निपटा दिया है। और ये एंटी कोल्ड है, ये पूरा पत्ता मैं खा गया हूँ, बस एक ही बची है ये मेरे पास। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी विदेश में मेडिसिन लेके आते हो आप, तो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी चाहिए किसी भी डॉक्टर से, अपने जहाँ से भी आते हो वहाँ से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के एक पर्चा लिख लो और वो साथ में रखो, ताकि कोई आपको ये ना कह सके कि ये मेडिसिन तो आपको प्रिस्क्राइब ही नहीं की हुई। और वर्ल्ड टूर पे जैसे भी लंबे घर से निकलते हो तो ये छोटी छोटी मेडिसिन आपको लेके चलनी चाहिए, क्योंकि विदेशों में मेडिसिन पहली बात तो फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं होती, अवेलेबल होती है तो डॉक्टर की फीस लगती है, और डॉक्टर की फीस यहाँ पे अनाप शनाप है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ में चलिए। ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कवर करता है। मैंने भी ट्रैवल इंश्योरेंस इस बार करवा रखा है, रिलायंस का करवाया हुआ है, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, यूज़ करने का मौका नहीं मिला, पर भगवान ना करे मुझे उसकी ज़रूरत पड़े। तो आज का वीडियो करते हैं यार यहीं पे ख़त्म, और कल मैं लक्सर से आगे की तरफ एस्वान की तरफ निकल जाऊंगा। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।